प्रणाम सभी को। जबकि इस वर्ष 16 जुलाई से लेकर के और अगले महीने 18 अगस्त तक अ, अधिक मास, जिसको मलमास भी कहते हैं, जिसको 6 मास भी कहते हैं और जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ये महीना अभी लगा हुआ है। और इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग हमें भी फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो उन सारे संदेहों को, उन सारे समस्याओं को, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने सोचा कि भाई मैं एक सीधा प्रसारण ही कर देता हूँ, जिसमें सब लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये अधिक मास होता क्या है। हमारे हिंदू सभ्यता में हम तारीख जो होता है, जो डेट्स होते हैं, जो डेज होते हैं, जो महीने होते हैं, उसको हम चंद्रमा से लेते हैं। चंद्रमा के धरती के धुरी पर जब वो घूमता है तो उसको गिन करके उससे लेते हैं। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में जो डेट्स हैं, जो दिनांक हैं, जो महीने हैं, वो उसको धरती जब सूर्य का चक्कर लगाता है उससे गिनते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हमारा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, जिसको हम तिथि बोलते हैं, कभी तिथि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर स्थिर है, उसमें 24 घंटे होते हैं एक दिन में। लेकिन हमारे कैलेंडर में एक दिन में जरूरी नहीं कि 24 घंटे हो। तो इस प्रकार धरती जो है वो सूरज का एक साल में 365 डेज चक्कर लगाता है और चंद्रमा जो है वो धरती का 354 डेज, लगभग की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें तो और ज़्यादा आवर्स एंड सेकंड्स जो है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगभग का, तो 354 डेज चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और सूरज 365 डेज चक्कर लगाता है। अब 365 को और 354 को आप माइनस करेंगे तो आपको 11 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब एक साल में 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया, फिर दूसरे साल में 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया, फिर तीसरे में भी 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 33 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिससे लगभग एक महीना बन जाता है। और उसी एक महीने को हम अधिक मास कहते हैं, जो कि हमारे 12 महीनों के गणना में, 12 महीनों की गिनती में कहीं नहीं आता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप थोड़ा सा उसमें शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या मैं समझा रहा हूँ। पूरी मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा हूँ मैं, ऊपर की बात बता रहा हूँ आपको कि इसी कारण से एक महीना ज़्यादा बन जाता है और उसी का नाम पड़ जाता है अधिक मास, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, उसमें कुछ नहीं था। तो पौराणिक कथाएं आती हैं कि भगवान ने कहा कि भैया ये महीना मुझे दे दो, ये मेरे नाम का महीना है। तो चूंकि ये भगवान का नाम का महीना है, ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान ने इस महीना को ओन किया है, कहा है कि ये मेरा महीना है और किसी का महीना नहीं है। तो इस महीने में हम, ऐसा नहीं है कि हम सत्कर्म नहीं कर सकते हैं पूरा, लेकिन हम जो कुछ करें भगवान के लिए कर सकते हैं। अपने निजी जीवन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन कर भी लिए तो कोई टेंशन नहीं है।
ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं। हमने काफी लोगों को सुना ये बात समझाते हुए, हमारे देश के पंडितों ने भी ये बात समझाई है, इस बात को समझाया, लेकिन काफी जनों ने लोगों को डरा दिया है, ऐसा डरा दिया है भाई कि मैं क्या बताऊं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वे डराने वाले लोग 25 दिसंबर को कहाँ होते हैं? आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि सुना है कि कोई ऐसा कहे कि आपको आज 25 दिसंबर है, आज चलो व्रत रख लें। एकादशी का दिन भी 25 दिसंबर पर जाते हैं तो एवरीबॉडी इज साइलेंट, इट्स ऑल आर जस्ट साइलेंट, यू नो। कभी कोई ये नहीं कहता है कि आप बुरा मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को गाली मत दो, किसी पर जलन नहीं रखें, किसी की ये नहीं करें, वो नहीं करें। परंतु पूजा पाठ बंद करने के लिए कई लोग कई प्रकार के खंगाड़ा निकाल कर और सामने आ जाते हैं। मैं आपको मेरे भाई बहन यही समझाना चाहता हूँ कि पूजा पाठ अब जितना करें उतना अच्छा है, पाप कम करें। आप किसी जानवर को का वध करने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले, उसको खाने से पहले आपने तो कभी पाप और पुण्य का को नहीं सोचा, तो फिर पूजा करने के टाइम पर और पाप और पुण्य का क्या सोचेंगे? लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि पूजा कर लेंगे कुछ हो जाएगा। अरे भाई, जानवर का वध किया था, उस समय नहीं सोचा था कि कुछ हो जाएगा। किसी की बुराई करी थी, उस समय नहीं सोचा था कि कुछ हो जाएगा। किसी बढ़ते आदमी को गिराया था, उस समय नहीं सोचा था कि गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? केवल पूजा पाठ की जब बात आती है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमें जहां अपने जीवन में परिवर्तन करना है, जहां बदलाव करना है, वही करना है। हम क्या है ना कि हम अपने डर से डरे हुए हैं। इट इज नथिंग, जस्ट एन एक्स्ट्रा मंथ। और ये एक्स्ट्रा मंथ, ये जो है ना, ये जब कैलेंडर बनना शुरू हुआ तो उस समय ये जोड़ में जब आया, जब उसका कैलकुलेशन आया तब हुआ है। तो इसको सूरज के साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसके साथ, उसके घुमाव के साथ, उसके धुरी के साथ मिलाने के लिए, तब ये जो है, इसी कारण से ये एक्स्ट्रा मंथ को अडॉप्ट किया गया, ताकि चंद्रमा का धरती के साथ घूमना और धरती का सूरज के साथ घूमने का जो ये है वो मिल जाए, ताकि सीजन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज रहें। नहीं तो ये जो सीजन्स हैं, ये जो ऋतु हैं, ये मेल नहीं खाएंगे इस कारण से, और कुछ खास नहीं है उसमें, बिल्कुल से खास नहीं है। तो मैं बस यही समझाने का मेरा प्रयास था। आप नहीं समझ सकते हैं इसको तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन क्लियर टर्म्स कि भाई एक्चुअली में ये क्या है। और ये मतलब है कि इससे डरना नहीं चाहिए हम लोगों को। और जो लोग डरा रहे हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि भाई, आप डरवाइए नहीं लोगों को, बिल्कुल से नहीं डरवाइए। कुछ समय ना तो कोई खरमास को जानता था, ना अधिक मास को जानता था, ना मलमास को जानता था, ना किसी चीज को कोई नहीं जानता था, सब स्वतंत्र जीते थे। आज थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, लोगों के थोड़ा विज्ञान आ गया है, थोड़ा बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, तब ये सब आ गया है, तब ये सब का टेंशन लोग ले रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले कोई कुछ नहीं था, सब आराम से जी रहे थे। हाँ, इतनी शादियां हमने खरमास में देखी है, दिसंबर में मैंने इतनी शादियां देखी है। एंड देन वो शादियां आज भी सही सलामत है, बढ़िया है, चल रहे हैं। किसी का कुछ नहीं हुआ है। और जो तिथि घड़ी देखकर शादियां की गई है वो तो महीने महीने में खत्म हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाप डरिए नहीं, आप आराम से अपना काम जो है उसको करिएगा। और सत्कर्म करने में, अच्छा काम करने में, पूजा पाठ करने में कभी पीछे मत हटिएगा। जो बुरा काम है करने में पीछे हटिएगा, और नहीं तो आपको कोई मास, कोई महीना से किसी से डरना नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।